मैं सर। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। धन्यवाद सर। मधुसूदन, जी सर। नाम बड़ा अच्छा है आपका। तो जी सर। मधुसूदन का अर्थ क्या है? सर मधुसूदन का सर जैसे श्री कृष्ण भगवान का नाम है सर ये, क्योंकि इन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए सर इसका अच्छा। नाम मधुसूदन पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण का भारत में विशेषकर दक्षिण में या पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में ज्यादातर कौन से क्षेत्र में इनको पूजा जाता है, इनका महत्व है? सर ज्यादातर सर उत्तर भारत में, जैसे यूपी और बिहार में सर ज्यादा है। अच्छा। मधुसूदन, आप अभी क्या कर रहे हो? जी सर, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आपने बीएससी किया हुआ है, जी सर। फिर आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया, जी सर। और फिर आपने ज्योग्राफी से भी एमए कर लिया था। जी सर। ज्योग्राफी से ही आपने एमए क्यों किया? क्या ये आपका पसंदीदा विषय है? जी सर, मेरा पसंदीदा विषय भी है सर। मैं जैसे सिविल की तैयारी के लिए आईएएस के लिए जी किया सर। आपने। फिर आपने आईएएस दिया था क्या? जी सर, दिया था सर। कब कब दिया था? सर मैंने 2014 में दिया था। अच्छा। और सर 16 में दिया था। और आरएस का? आरएस का मैंने 13 में भी दिया है, 16 में, और इस बार पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो। जी सर। आप चौमू के रहने वाले हो। जी सर। चौमू की सब्जियां प्रसिद्ध क्यों हैं? जी सर। क्या कारण है? चौमू की सब्जी बेचते हैं जयपुर में। बिल्कुल सर, चोमू के नाम से काफी बिक रही है सर। वो सर यहाँ जैसे भी अपन जो शहर के आसपास ही सब्जियां उगाई जाती है सर जनरली, तो क्या है कि सर जैसे गंदे नाले वगैरह में पानी का यूज किया जाता है, तो चोमू में सर बिल्कुल जो ताजा शुद्ध पानी है, जो भूमिगत जल है, उसका उपयोग तो किया क्या जाता है। चौमू का पानी मीठा ज्यादा है क्या? मीठा तो नहीं बोल सकते, पर सर उसमें जो उसके पैरामीटर्स हैं वो अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। यानी उसको पिया जा सकता है पानी को, फ्लोराइड वगैरह। चौमू के आसपास कोई खास विशेषता? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, कला? जी सर, चोमू जैसे सर आपने बताया कि सब्जियों के लिए फेमस है, और प्लस सर इसमें जो धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थलों में जैसे सामोद हनुमान जी का मंदिर है, महामाया का मंदिर है, मालेश्वर जी का मंदिर है। सामोद किस लिए प्रसिद्ध है? सामोद सर वहाँ पे सामोद पैलेस है सर, इसलिए फेमस है सर। हाँ, नहीं पैलेस तो है, लेकिन किस पैलेस तो बहुत सारी जगह है, लेकिन सामोद किसी विशेष प्रसिद्धि को लेके बैठा रहता है। जी सर, पैलेस के अलावा सर वहाँ पे कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है पैलेस में सर। हाँ, इसलिए भी सर फेमस है सर। वहाँ पे जो पैलेस में शीश महल है सर, वो काफी दर्शनीय स्थल है सर, प्रसिद्ध माना जाता है। जी सर। जयपुर जिले से आ रहे हो आप? जी सर। जयपुर में कितनी तहसील है? जयपुर में सर अभी प्रेजेंट में 23 तहसीलें हैं सर। 23। जी सर। और कितने विधायक हैं? 19 विधायक हैं सर। 19 विधायक हैं। जी सर। अच्छा। और एमपी? एमपी सर 2 हैं सर। अपने राजस्थान से राज्यसभा में कितने एमपी जाते हैं? राज्यसभा में सर 10 जाते हैं सर। 10 जाते हैं। और लोकसभा में? 25 जाते हैं सर। 25। जी अभी चुनाव, उपचुनाव जहां हो रहे हैं, जी सर। कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सर एक सहाड़ा में हो रहा है, एक सर सुजानगढ़ चूरू में हो रहा है सर, एक सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरएस की तैयारी करते समय आपने पढ़ाई बहुत सारी की होगी। जी सर। एथिक्स भी पढ़ा है आपने? जी सर। एथिक्स में आपको सबसे अच्छा टॉपिक किसका लगता है? सर मेरे को सबसे अच्छा टॉपिक सर जो गीता है उसमें सर, उसका गीता का मेरे को सबसे अच्छा सर। गीता को आपने कभी पढ़ा है? जी सर, मैंने गीता को कभी पढ़ा नहीं है, पर जो उसके जो अपन इथिक्स में जो टॉपिक है सिविल सर्विसेज में, वो पढ़े हैं सर। गीता में कर्म के बारे में क्या कहा है? गीता में कर्म के बारे में सर गीता में ये कहा गया है कि निष्काम कर्म फल के लिए कहा गया है, कि बिना जो फल की इच्छा के निरंतर कर्म करने के लिए कहा गया है सर। तो गीता में भगवान ने जब उपदेश दे रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, जी सर, मान लीजिए श्री कृष्ण अर्जुन को जब समझा रहे हैं, जी सर, कौन सा कर्म के लिए वो उनसे कह रहे हैं कि ये कर्म तो आपका धर्म है? जी सर, वो निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है?
जी सर, उसमें निष्काम कर्मी ही बोलेंगे सर। वो वर्णाश्रम व्यवस्था में सर जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, हाँ, यदि अधर्म है तो सर उसके धर्म, क्षत्रिय का धर्म है कि वो उसके लिए युद्ध करे सर। लेकिन फिर इसमें हिंसा नहीं होगी क्या? खून बिल्कुल। खराब होगा तो हिंसा होगी, जबकि बिल्कुल। गीता मना करती है हिंसा के लिए। बिल्कुल सर, गीता मना करती है सर। फिर बिल्कुल सर, गीता मना करती है सर। फिर पर सर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, अधर्म को यदि अपन कुछ भी गलत यदि वो सहन कर रहे हैं, उससे वो सर ये कायरता का प्रतीक है। क्षत्रिय धर्म यही कहता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आप अन्याय का जो नाश करने के लिए जो सामने वाले जो हैं, जी सर। ये आता ही एक तरह दृष्टि से ये अन्याय कर रहे हैं। जी सर। यदि आप गांडीव उठाओगे जी सर। और इनकी मृत्यु होती है तो आप क्या करोगे? क्षत्रिय धर्म का पालन। जी सर। चलिए, वेरी गुड। बनास नदी और चंबल नदी की जी कोई सर। समानताएं हैं आपस में? समानताएं तो सर ये चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी भी सर हाँ। समान। सहायक नदी होना अलग बात है। जी सर। क्योंकि उसका भाव क्षेत्र भी काफी अच्छा है जी सर। और उसका भी लंबा है, 12 मासी है वो। जी सर। ऐसी कोई समानता जो बनास नदी और चंबल नदी को दोनों को एक बनाती हो? सर समानता तो ये है कि अपन ये जो बनास नदी है ये भी 12 मासी नदी है सर। सांभर झील जयपुर में पड़ती है। जी सर। और कौन कौन से जिलों की सीमा से लगती है? सर सांभर झील में सर जयपुर, अजमेर और नागौर जिले की सीमा में। नागौर जिले। कुछ समय पहले यहाँ पे पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। जी सर। क्या कारण था? सर पक्षियों की लगभग 15,000 पक्षियों की मृत्यु हुई थी उस समय सर। वो बाटुलिज्म रोग है एक पक्षियों में। बॉटुलिज्म। जी सर, उस वजह से मरे थे। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है? जी सर। एमए आपने उसी में किया है। जी सर। बता सकते हैं पश्चिमी घाट क्यों विकसित है पूर्वी घाट की अपेक्षा? सर पूर्वी घाट सर काफी पहले विकसित हुआ है सर, अब पश्चिमी घाट की अपेक्षा सर। अच्छा। यानी ये अवशिष्ट पर्वत बोल सकते हैं, जैसे सर अपन अरावली को बोलते हैं पूर्वी घाट को सर। अच्छा। और ये एक टिल्टिंग के कारण पश्चिमी घाट झुकाव के कारण हुआ है सर। वैसे जो उत्थान की क्रिया बोलते हैं उसके सर, उसके कारण पश्चिमी घाट का हुआ है सर निर्माण। राजस्थान सरकार द्वारा जी सर। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जी सर। अभी कोई योजना चलाई जा रही है? जी सर, निवेश प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही क्या है है ये? सर। निवेश प्रोत्साहन योजना में सर इसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए सर इसमें एक कमेटी बनाई गई है सर, जिसमें जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में। अच्छा बताइए, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे जी। में आपने सुना होगा। जी सर। पूर्ववर्ती स्वास्थ्य योजना से किस तरह से ये भिन्न है? सर पूर्ववर्ती से सर, जैसे पूर्ववर्ती भामाशाह योजना चलती थी तो सर उसमें जैसे बीपीएल वगैरह हो गए सर, उसमें जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं वो सार्वभौमिक वो नहीं थी सर। या राजस्थान के सभी लोगों के लिए नहीं थी भामाशाह योजना, और चिरंजीवी योजना सभी लोगों के लिए है सर। ठीक। मधुसूदन जी, जी मैम। मधु कहाँ से मिलता है? मधु मैम जो मधुमक्खियां हैं उनका शहद होता है उसको बोलते केमिस्ट्री से एमएससी हैं हैं। आप। जी मैम। मुझे बताइए, हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है? मैम हार्मोन्स और एंजाइम्स ये दोनों ही सर दोनों प्रोटीन के बने हुए होते हैं मैम। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एंजाइम होते हैं वो मैम जो क्रियाएं होती है, जो भी अपने शरीर में क्रिया होती है उसको सर उसको यानी तीव्र करने के लिए एंजाइम काम में लिए जाते हैं। मतलब कैटलिस्ट का काम जी, करता है। कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो आप श्योर है कि हार्मोन कैटलिस्ट का काम नहीं करता? जी मैम। श्योर? जी। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है वो हार्मोन होता है और जो सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब जो नॉर्मल वो होता है वो एंजाइम होता है? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है? तो आप श्योर है अबाउट दिस कि नहीं ये तो पक्का है कि कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा हार्मोन? जी मैम। स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम बहुत खर्च, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पता है क्या होती है? जी मैम। क्या होती है? स्पेस टेक्नोलॉजी जो स्पेस के लिए जो भी अपन टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं उसको सर मैम उसको स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारा देश एक विकासशील देश है जी मैम। और इसमें और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जी। जहाँ आर्थिक उसकी ज़रूरत है ऐड की। जी। उस सिनेरियो में स्पेस टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा खर्च करना कहाँ तक रिलेवेंट है? आपका क्या विचार है इस बारे में?
बिल्कुल मैम, एक विकासशील देश है, पर मेरे को जहाँ तक लगता है मैम, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे हैं अपन स्पेस टेक्नोलॉजी पे, अपन एज रेस्पेक्टली अपन देखे तो मैम। नहीं, अपन अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं। इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना चाहिए मैम। जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है मैम, तो टेक्नोलॉजी में यदि अपन आगे रहेंगे तो बिल्कुल इस पे करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग है तो नहीं, तो उस पैसे को हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं लगाना चाहिए क्या, कि हमारी आर्थिक स्थिति पहले जो लोअर बीपीएल वाले लोग हैं या अदर पर्सन्स हैं उनको दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए, उसके बाद स्पेस पर खर्च किया जाए। बिल्कुल मैम, उस पे खर्च मैम कर भी रहे हैं और करना चाहिए मैम। पर जैसे अपन स्पेस टेक्नोलॉजी में सर मैम, जैसे उपग्रह वगैरह का इनका यूज करके अपन उद्योगों वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो ये आवश्यक है मैम। अच्छा, चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था? क्या एक मेजर कारण था जिसकी वजह से चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल? मैम वो संपर्क टूट गया था उनका, जो वहाँ पे जो लैंड हो रहा था उस टाइम, तो लैंडिंग के टाइम, तो जी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लैंडेड अनसक्सेसफुल रही जी उसकी। मधुसूदन, आपकी हॉबी जी सर। हॉबी क्या है आपकी? ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना सर। ऑर्गेनिक सब्जी उगाना। तो जी। आप चौमू में ही रहते हो क्या? चोमू के पास में गांव है सर, गांव में ही रहता हूँ। आपका गाँव, तैयारी वहीं से करते हो आप? जी नहीं सर, मैं यहाँ जयपुर में रहकर ही तैयारी करता हूँ। जयपुर में यहाँ रहते हो तो सब्जियां कब उगाते हो, फिर हॉबी कब पूरी करते हो? जैसे मैं सर गांव में जाता रहता हूँ। गाँव जाते हो। जी सर, तो उस टाइम मैं वहाँ पे। जैविक सब्जियां क्या होती है? जैविक सब्जियां जो भी जैविक तत्व होते हैं प्रकृति में, उनका यूज करके अपन जो सब्जियां उगाते हैं उनमें केमिकल्स का यूज नहीं करते। केमिकल का नहीं करते। केमिकल फ्री। आप क्या करते हो? कहाँ क्या यूज में लेते हो? जैसे मैं खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज में लेता हूँ, और उसके अलावा जैसे जीवामृत, जैसे उनको कीटनाशक के रूप में जीवामृत, 10 पर्णी वगैरह ये चीजें यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप क्या इसकी सप्लाई कैसे करते हो? डायरेक्ट वहीं से कोई ले जाता है या स्पेशल आप कहीं इनको बेचते हो? नहीं सर, इसका वैसे कमर्शियल उत्पादन नहीं करते सर, वैसे जैसे घर पे मिनिमम छोटे लेवल पे ही सर, जैसे घर छोटे में। लेवल पे, मतलब आपको तो छोटे छोटे। बिल्कुल सर, इतना टाइम नहीं होता कि इतना time मेरे नहीं पास कि वो हम्म। उसे कमर्शियल लेवल पे किया। राजस्थान का जो भूगोल है, जी सर। अपना जो राजस्थान का नक्शा है, इसे किसी एक नाम से भी जानते हैं क्या? हमारा राजस्थान का जो नक्शा है ज्योग्राफी की दृष्टि से, जी इसे किसी नाम विशेष से भी तो बोलते हैं। सॉरी सर। ध्यान नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं है। कर्क रेखा जो है जी ये राजस्थान को छूती है। जी छूती है सर। कहाँ? जैसे बांसवाड़ा से। जैसे क्षेत्र विशेष इतना है कि भाई कि वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर में वो टच करके जाती है? एग्जैक्ट नहीं है। चलिए लास्ट एक सवाल और बताएंगे मधुसूदन जी, कि कर्क रेखा भारत में कितने स्टेटों में से गुजरती है? कर्क रेखा सर 6 स्टेट से गुजरती है सर। कुछ आप नाम बता सकते हो मुझे? बिल्कुल सर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम सर। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर।